भाइयों, हमने विधानसभा के अंदर एक और बात मैंने कही थी। मैंने ये कहा था कि जब मैं सांसद था, सांसद होते हुए मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि आप फोन कर दें सीएमओ साहब को, मैंने डायलिसिस कराने जाना है। हर महीने का उसका 25 से 30 हजार रुपया खर्चा आता था और मेरा ये इलाज फ्री में हो जाएगा। हम फोन भी कर देते थे और फोन करके उसको लाभ मिल जाता था, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि 8 तारीख के बाद जब सरकार का गठन होगा तो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, या हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के पीजीआई रोहतक है, जहां पर भी अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में उसका इलाज होगा। और भाइयों, 8 तारीख के बाद वो इलाज फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा है। हमने जो कहा था उस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 8 तारीख के बाद 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, वो कोई भी बुजुर्ग है, उसको हम अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम करेंगे। और भाइयों, 8 तारीख के बाद गति से बुजुर्गों को वो 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब बुजुर्ग को ये चिंता नहीं है कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, भाइयों, उसके इलाज के लिए उसको कहीं देखना पड़ेगा। ये सारा का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी, बुजुर्ग को कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। ये भी हमने भाइयों कार्य किया है। मैंने ये भी किया है, आप सब देखते हैं कि पिछले लंबे समय से जो ओबीसी वर्ग के, जिनकी क्रीमी लेयर की 6 लाख रुपए तक की उनको अधिकार था, उनकी आय सीमा थी, हमने उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे भाइयों ओबीसी समाज के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक ये भी निर्णय किया था कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, जो 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ती हैं, उन बेटियों के लिए जिन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, हमने योजना बनाई मेधावी छात्रवृत्ति योजना, और उसके माध्यम से उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का चेक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगभग 8 करोड़ रुपया हमने उन बेटियों तक पहुंचाने का काम अभी 2-3 महीने के अंदर किया है। उन बेटियों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अभी उसकी तारीख भी हमने तय कर ली है। जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम मैं करने वाला हूं। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 100 गज के प्लाट, भाइयों, जिन्होंने अप्लाई किया था, 1 लाख परिवारों को मैं पहले फेज के अंदर 100 गज के प्लाट कागज और कब्जे सहित देने वाला हूं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे 70,000 हरियाणा प्रदेश के जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जिन लोगों का भाइयों पैसा नहीं आया था, इसी वर्ष के अंदर एकमुश्त 77 लाख लोगों के खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि आगे जो जिनको मकान की आवश्यकता है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उनका जल्दी सर्वे कराइए। जितने और लोग बचे हैं उन लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने वाले हैं। ये हमारी सरकार गति से 3 गुना गति से भाइयों विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत के अंदर आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना वहां से लॉन्च की थी। उन्होंने बीमा सखी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
देश की बहनों के लिए उसको लॉन्च किया था। इस प्रधानमंत्री जो बीमा सखी योजना के तहत बहनों को 7,000 रुपया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये मासिक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जो बीमा कमीशन है उसके साथ हर वर्ष 2,100 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में उनको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 कॉलेज खोलने का काम किया है, जिसके अंदर 32 कॉलेज हमने लड़कियों के लिए खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उसका उदाहरण एक हमारे यहाँ नारायणगढ़ के अंदर बड़ागढ़ में बेटियों के लिए वो कॉलेज चल रहा है, जिसके अंदर हमारे क्षेत्र की बेटियां वो अच्छी शिक्षा ले रही हैं।